नमस्कार दोस्तों, कल 15 अगस्त थी, इंडिपेंडेंस डे था। एंड इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे हमारे जो पीएम है मोदी जी, इन्होंने यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी स्पीच दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के बारे में बात करी और ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी है जिन सेक्टर की कंपनीज जो है आने वाले कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीने के अंतर्गत आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकती हैं। बताऊंगा आपको किन किन सेक्टर्स की यहाँ पे बात करी गई है, किन सेक्टर्स की कंपनीज के अंदर अब हमें स्कोप दिख रहा है, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे रिफॉर्म्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी जो इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा होगा। अब देखिए, सबसे पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट जो कि ऑल ओवर पूरी इंडिया एज ए इकोनॉमी के लिए काफी अच्छी चीज है कि पीएम मोदी जी ने ये कहा है कि ये जो 79th इंडिपेंडेंस डे है हमारा, इसके अवसर पे जो जीएसटी रिफॉर्म्स है उनके अंदर एक बड़े चेंजेस होंगे, उनके अंदर एक बड़े बदलाव होंगे। देखिए, जीएसटी आप सभी को पता होगा, जीएसटी जो आज के टाइम पे नॉर्मल एक डेली कंज्यूमर गुड्स हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। इवन 28% तक हाईएस्ट जीएसटी स्लैब जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ ये कहना है कि इस दिवाली पे नए जीएसटी रिफॉर्म्स को लाया जाएगा। मतलब ये जो अभी जीएसटी स्लैब्स हैं इनको टोटली चेंज करा जाएगा और जीएसटी को कम करा जाएगा, और ये जो है दिवाली तक अनाउंस हो जाएंगे जो भी नए रिड्यूस्ड टैक्स आप कह सकते हैं स्लैब्स हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिटेल में जाना चाहूंगा। मोदी जी ने पहले तो ये कहा है कि शायद 18 और 28% का स्लैब ही हटा दिया जाए, और जो डेली नेसेसरी वाली चीजें हैं जैसे राशन हो गया किसी घर का, कोई किराने का सामान हो गया, जो भी चीजें आपके डेली यूज में आती हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जो हो गए, उनके ऊपर लगने वाला जीएसटी ऑलमोस्ट आपको ना के बराबर होता देखने को मिलेगा, जो कि एज ए इंडस्ट्री भी फायदे करेगा इंडिया को, और साथ ही साथ में आप देखेंगे एज ए कंज्यूमर भी हम लोगों को फायदा होगा। यहाँ पे कुछ बड़े सेक्टर्स हैं जिनकी बारे में बात करी गई है। सबसे पहले आता है हमारा सेमीकंडक्टर सेक्टर। देखिए, सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेके पीएम मोदी ने ये कहा है कि इंडिया जो है पिछले 50 साल से ही कोशिश कर रहा है कि इंडिया के अंदर में प्रॉपर एक असेंबली लाइन लगाई जाए सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए। मतलब अभी क्या है, अभी भी इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स बनाई जाती हैं लेकिन A to Z नहीं बनती। मतलब कुछ पार्ट्स को इंपोर्ट करा जाता है, कुछ पार्ट्स को यहाँ पे असेंबल करा जाता है, और ये जोड़ तोड़ के जो है इंडिया के अंदर फिर असेंबली तैयार करी जाती है। पूरा A to Z प्रोसेस आज भी इंडिया के अंदर नहीं होता सेमीकंडक्टर चिप्स का। और 50 साल पहले भी कोशिश थी कि ये जो आप कह सकते हैं इंडस्ट्री ऐसे लगाया जाए, लेकिन उस समय जो है नाकामयाबी हासिल हुई। तो अभी जो है पीएम मोदी ने कहा है कि इस ईयर 2025 के दिसंबर से पहले पहले जो है इंडिया के पास एक फुली मेड खुद की सेमीकंडक्टर चिप होगी। और यहाँ पे जो मेन कंपनीज हैं जिन पे आपको फोकस रखना चाहिए वो है वेदांता, टाटा एलेक्सी और सायरमा एसजीएस करके एक कंपनी है, इस पे ध्यान रखना, और डिक्सन टेक्नोलॉजीज। ये 4 कंपनीज के नाम मैंने आपको बताया। इन चारों के शेयर्स को ओपन कर लेना, चारों कंपनीज पे अच्छे से रिसर्च करना, बिकॉज अगर मोदी जी की बात सच होती है, इस साल हमारे पास A to Z खुद की बनी हुई सेमीकंडक्टर चिप आती है हाथ में, तो उनके पीछे इन 4 कंपनीज में से डेफिनेटली किसी ना किसी का हाथ तो जरूर होगा, और वो कंपनी का शेयर आपको जो है एक अच्छा खासा ग्रोथ भी दिखाएगा ओवर द टाइम। तो ये 4 कंपनीज मैंने आपको बताई हैं, इन पे आप नजर रखना। अब आते हैं अगले सेक्टर पे, ये है हमारा थर्मल पावर सेक्टर या न्यूक्लियर पावर सेक्टर आप इसे कह सकते हैं। जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं और न्यूक्लियर वाला सेक्टर है, इस पे मोदी जी ने थोड़ा ज्यादा फोकस डाला है, क्योंकि अभी आपको पता है क्या हो रहा है, अलग अलग कंट्रीज के बीच न्यूक्लियर वॉर्स को लेके धमकी दी जा रही है। वॉर तो खैर नहीं हो रही, और जहां तक मुझे लगता है न्यूक्लियर वॉर होगी भी नहीं, क्योंकि ये डिजिटल एरा है। अगर वॉर होगी भी तो डिजिटल तरीके से होगी, जैसे कोई साइबर अटैक कर दिया, किसी के सर्वर्स पे अटैक कर दिया, कुछ इस प्रकार से। लेकिन फिर भी मोदी जी ने ग्लोबली चीजों को देखते हुए एक चीज को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वो है हमारा न्यूक्लियर पावर सेक्टर। और न्यूक्लियर पावर के अंदर कुछ गिनी चुनी कंपनीज हैं, जैसे कि BHEL हो गया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, अपना दूसरा हो गया L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो, एंड हमारा अगला यहाँ पे शेयर है, अगली कंपनी है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये PSU यूनिट एक गवर्नमेंट के अंडर ही आती है, तो इस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। इस कंपनी के जो आप कह सकते हैं ओवरऑल रिजल्ट्स है ना इन दी फ्यूचर, वो काफी अच्छे हो सकते हैं। और एक और कंपनी जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए, ये है HAL। यहाँ पे देखिए HAL जो है न्यूक्लियर पावर पे भी काम कर रही है, इवन आप देखिए डिफेंस सेक्टर में भी अच्छे तरीके से काम कर रही है। इसके अलावा मेड इन इंडिया पे भी पूरी तरीके से फोकस रख रही है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को हमें नहीं भूलना चाहिए, HAL पे थोड़ी नजर हमें रखनी चाहिए। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम बढ़ते हैं। अगेन वही 12 और 28% जो जीएसटी स्लैब की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, आज अगर आप देखते हैं तो 12% जीएसटी भी हमारे नॉर्मल गुड्स पे लगता है, और 28% जीएसटी भी खाने की चीजों पे भी लगता है, एंड इवन लग्जरी आइटम्स पे भी लगता है। अब जहां तक मुझे लगता है, अगर सरकार ये 28% का जो जीएसटी स्लैब है
लग्जरी आइटम से हटाए या ना हटाए वो तो बात की बात है, लेकिन जो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो खाने पीने की चीजें हैं जो कि लग्जरी कैटेगरी में आज के दौर पे मानी जाती हैं, 28% जिन पे स्लैब आता है, वहां से उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। और जहां तक सरकार जिस हिसाब से बात कर रही थी, लग रहा था कि जो एफएमसीजी चीजें हैं, जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया, जो कि रोजमर्रा की चीजें हो गई, इनमें से 12 और 28% तो टोटली हटा दिया जाएगा। जीएसटी स्लैब्स 12 और 28% के एफएमसीजी में से एटलीस्ट हट जाएंगे। ये चीज हमें होती देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे आप जो मेन एफएमसीजी कंपनीज पे नजर रखना, आईटीसी हो गया, पेप्सी को हो गया, पीएनजी हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इसके बाद हमारा नेस्ले आता है यहाँ पे, और इफ आई विल टेल यू, हिंदुस्तान यूनिलीवर हमारा यहाँ पे आता है, ब्रिटानिया आता है, और हमारा यहाँ पे है जिलेट आता है, कोलगेट आता है। ये मेन कंपनीज जो मैंने आपको बताई हैं, इन पे आप थोड़ा नजर रखना, बिकॉज 12 और 28% का अगर स्लैब एफएमसीजी सेक्टर में से हटता है तो ये कुछ कंपनीज है जिन्हें अच्छा खासा फायदा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है। और एफएमसीजी जैसे कि मैंने बताया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसी चीजें जो कि हमारे रोजमर्रा डेली के यूज में आती हैं, जो कि आपको और मेरे को नेसेसिटी है। मतलब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वॉर हो रही है, कुछ मर्जी हो रहा है, ये चीजें हमें चाहिए एक नॉर्मल लाइवलीहुड के लिए, तो ये चाहिए ही चाहिए। तो ये एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट्स हैं जिन पे 12 और 28% का जो टैक्स स्लैब है जीएसटी वाला, उसको एटलीस्ट हटा दिया जाएगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अगली खबर ये आ रही है कि मोदी जी ने जो है प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना को अनाउंस कराए। इस स्कीम के तहत 1 लाख करोड़ रुपया निवेश करा जाएगा, और साथ ही साथ में 3.5 करोड़ नौकरियां और ओपन करी जाएंगी नॉर्मल लोगों के लिए। मतलब 3.5 करोड़ जॉब्स, 3.5 करोड़ जॉब्स यहाँ पे खुलेंगी। तो कहीं ना कहीं आप जो है बड़ी कंपनीज पे थोड़ा फोकस रख सकते हैं, जैसे टीसीएस हो गया, हमारा एचडीएफसी बैंक हो गया, साथ ही साथ में जो न्यू टेक कंपनीज हो गई, टाटा टेक्नोलॉजीज। अगर ये 3.5 करोड़ जॉब्स खुलती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो टॉप प्लेयर्स हैं, इन्हीं में से कहीं ना कहीं एक्वायर करी जाएगी। और सरकार खुद आप देखिए 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च कर रही है ये 3.5 करोड़ और जॉब्स तैयार करने के लिए। तो काफी अच्छी चीज है। एक्चुअल में देखा जाए तो इंडिया के लिए एक बेस लेवल पे ही सही, लेकिन एक अच्छी बात है। यहाँ पे एक अपडेट और है, लास्ट अपडेट है शायद, एंड ये अपडेट में बात करी गई है मोदी जी द्वारा कि जो इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया वाली चीजें हैं ना, वो ठीक चल रही हैं, लेकिन अभी भी उतने ज्यादा अच्छे स्केल तक नहीं पहुंची जहां तक एक्सपेक्ट करा जा रहा था। तो मोदी जी जो है पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं अपने सुदर्शन चक्र प्लान की। सुदर्शन चक्र प्लान क्या है? इस प्लान के तहत इंडिया खुद के जेट इंजन्स बनाएगा, खुद के पूरे फाइटर जेट्स बनाएगा, खुद के डिफेंस सिस्टम्स तैयार करेगा। अभी भी आप देखेंगे मेजर डिफेंस आइटम्स जो है बाहर से इंपोर्ट करी जाती हैं, जेट इंजन्स तक बाहर से इंपोर्ट करी जाते हैं, एयरक्राफ्ट हम बना लेते हैं, लेकिन जेट इंजन्स के लिए अभी भी हम बड़े बड़े नेशंस पे डिपेंडेंट हैं। तो वो चीज यहाँ से मोदी जी खत्म करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए कुछ कंपनीज हैं जिनको यहाँ पे मेन फायदा होगा, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनामिक्स, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मैज़ागन डॉक शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, पारस डिफेंस। ये कुछ कंपनीज है जिनको आप डिफेंस सेक्टर के लिए फोकस में रख सकते हैं। ये जो है कहीं ना कहीं आपको एक लॉन्गर पीरियड के अंदर अच्छे रिटर्न्स बना के दिखाएंगी। पहले भी आप देखिए 1, 2 साल, 3 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स इन कंपनीज ने बनाए हैं, और वी कैन एक्सपेक्ट आने वाले कुछ महीनों से लेकर साल, 1.5 साल तक और अच्छे रिटर्न्स यहाँ से बनते देखने को मिल सकते हैं। तो ये डिफेंस सेक्टर पे थोड़ा फोकस रखना। इसके बाद मोदी जी ने ये कहा है कि इंडिया जो है ऑलरेडी अपने क्लीन एनर्जी गोल के 50% पे पहुंच चुका है। जो 5 साल एक गोल बनाया गया था बेसिकली क्लीन एनर्जी का, ऑलरेडी इंडिया 5 साल आगे चल रहा है। जितना टारगेट दिया गया था उस पे ऑलरेडी 5 साल आगे, और 50% ऑफ द टारगेट यहाँ पे अचीव कर लिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड मोदी जी ने कहा है कि ऑलरेडी हमने क्लीन एनर्जी गोल पे तो फोकस कर लिया, ये हम अच्छे से इसको कर पा रहे हैं। इसके अलावा अब आने वाले कुछ महीनों के अंदर हमारे नेशन द्वारा यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स वाले प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च करे जाएंगे, और साथ ही साथ में डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशंस भी करे जाएंगे। अभी क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं जिसके लिए चाइना और यूएसए लड़ रहे हैं, बिकॉज ये मिनरल्स जो है न्यूक्लियर के अंदर काफी यूज होते हैं, एंड बड़ी बड़ी जो चीजें होती है ना, जो एक नेशन टू नेशन आप कह सकते हैं काफी ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर काम में आती है। तो कहीं ना कहीं क्रिटिकल मिनरल्स को यहाँ पे ढूंढा जाएगा, ये मिशंस को लॉन्च करा जाएगा। इसके अलावा डीप वाटर एक्सप्लोरेशन भी करी जाएगी, मतलब पानी के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिसपे अभी तक इंडिया ने कुछ स्टार्ट नहीं करा है, वहां तक इंडिया हमारा पहुंच पाएगा।
तो ऑल ओवर देखा जाए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी खबर है। यही कुछ बड़ी खबर आ रही थी हमारे नेशन की तरफ से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। ये सारी जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में हमने बात करी है, इनको आप वॉच लिस्ट के अंदर में ऐड कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लेकर के आता रहता हूँ। बाकी अब चलिए मिलते हैं डायरेक्टली कल के वीडियो के अंदर।